हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेटर और ऐसे कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका जो एग्ज़ाम डेट है टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की 8 मई 2022 है, तो 8 मई ये नज़दीक ही है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सभी क्लास को डेली देखते रहें और साथ ही देखिए प्रैक्टिस भी करते रहें। जो लेटर और ऐसे आपको कराए जा रहे हैं आप साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है, इसमें कहा गया है कि आप तनुज C32 मालवीय नगर दिल्ली के निवासी हैं। आप अपने शहर की खराब सफाई व्यवस्था और इसके कारण होने वाले मच्छरों के खतरे के बारे में नगर आयुक्त नगर निगम दिल्ली को एक पत्र लिखिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये यहाँ पर लेटर लिया गया है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी में सबसे ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये, और इसका ये पार्ट सी है, तो आप 1 और सी लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में करके सी लिख देंगे। फिर उसके नीचे आपको ये लेटर लिखकर लेटर स्टार्ट करना है। तो देखिए इसमें सबसे ऊपर लिखना होगा यहाँ पर आपको पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये सभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना होगा, आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था C32 मालवीय नगर दिल्ली, तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल है कि यदि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको क्या करना होगा। देखिए एड्रेस ज़रूर दिया जाएगा, यदि नहीं दिया जाता है तब उस कंडीशन में आपको लिखना होगा यहाँ पर परीक्षा भवन, क्योंकि आप परीक्षा हॉल से ही लेटर लिखेंगे तो आप लिखेंगे परीक्षा भवन। ये परीक्षा भवन बराबर बराबर में लिखेंगे। फिर उसके नीचे एड्रेस के रूप में आप लिख देंगे कै ख गए, कै ख गए। ये सभी आपको अलग अलग लिखना होगा, या आपको एड्रेस के रूप में लिखना होगा यदि एड्रेस नहीं दिया जाता है। ये उस कंडीशन में आपको लिखना है, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। आपको देखिए यहाँ पर एड्रेस में किसी भी प्रकार का कोमा का प्रयोग नहीं करना है। जो आपको पैटर्न बताया जा रहा है आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी, तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 13 अप्रैल 2022, तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। और यहाँ पर अप्रैल के बाद कोमा लगाया गया है, तो आप इसी प्रकार लिखेंगे 8 मई 2022। आपका पेपर ये 8 मई को है, तो 8 मई 2022 आप इस प्रकार लिखेंगे। आपको इस प्रकार ये डेट लिखनी है, आप डेट ध्यान ज़रूर रखें। देखिए डेट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर इसके बाद आपको ये रिसीवर एड्रेस यानी पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखना होगा। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, आपको वही लिखना है। क्वेश्चन में नगर आयुक्त नगर निगम दिल्ली को पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लिखेंगे सेवा में नगर आयुक्त नगर निगम दिल्ली। तो आपको इस प्रकार एड्रेस लिखना है। देखिए आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, सफलता वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी। डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं और एक दूसरे जो आप लेटर लिख रहे हैं उसमें ज़रूर पोस्ट करें। जैसे लेटर आपको कराया जा रहा है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और एक बार अपने आप लिखें और उस चैनल पर पोस्ट कर दें, ताकि बाकी हम भी देखेंगे अगर उसमें कोई गलती है तो आपको बताया जाएगा और एक दूसरे स्टूडेंट भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आप ये रिसीवर एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। जहाँ पर भी स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखिए स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पर फिर आप लिखेंगे विषय। विषय में जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जो मेन पार्ट है आपको वही लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया था, तो आपको विषय में यहाँ पर लिखना है कि शहर में खराब सफाई व्यवस्था तथा उसके कारण मच्छरों का खतरा।
या आप विषय के रूप में लिख देंगे। फिर विषय के लिखने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। फिर आपको लिखना है महोदय। महोदय के बाद देखिए आपको कोमा लगाना है, जैसे यहाँ पर कोमा लगाया गया है आपको इसी प्रकार यहाँ पर कोमा लगाना है। फिर आपके यहाँ पर जो लेटर की मेन बॉडी है वो स्टार्ट होगी, तो जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना है। तो महोदय के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप उसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसमें फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने शहर की खराब सफाई व्यवस्था और गंदगी के कारण बढ़ते मच्छरों के खतरे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आप ये पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। तो आपको भी अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार ही लिखना होगा। फिर इसके बाद आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए भी आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले केवल आप जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है डायरेक्ट उसी के सीधे नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही लिखेंगे। देखिए आप इस क्लास को लाइक करके शेयर ज़रूर करते चलें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं, उन सभी में इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। देखिए सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि सड़कें नियमित रूप से साफ नहीं की जाती हैं, कोमा जिस वजह से वे कचरे के ढेर से ढक गई हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको पूर्ण विराम ये ज़रूर लगाना होगा। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है और आपको देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखना है। आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है इसमें। फिर आगे आप लिखेंगे कि इससे उत्पन्न दुर्गंध से शहरवासियों के साथ साथ राहगीरों के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। नालों से पानी बाहर बह रहा है, गड्ढे हर जगह देखे जा सकते हैं। फिर लिखेंगे जिसमें पानी भर जाता है और जिसके पश्चात वे मच्छरों के प्रजनन का स्थल बन जाते हैं। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे जिससे मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने का भय है। लोग महामारी के खौफ में जी रहे हैं। फिर आप ये पूर्ण विराम लगा देंगे। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना है। तो थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे, आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। इसमें आप लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय पर तत्काल कार्यवाही करें तथा ताकि सभी निवासियों को ऐसी खराब स्थितियों से छुटकारा मिल सके। यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका ये थर्ड अनुच्छेद भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको जो लेटर कराया जा रहा है आपको उसकी शब्द सीमा का भी खास ध्यान रखना होगा। आपको उसी जो लेटर की शब्द सीमा है उसी के साथ लिखना होगा। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, तो आप लास्ट तक देखते रहें। देखिए थर्ड अनुच्छेद जहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद आपको देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। एक लाइन का यहाँ पर आप स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद आप फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे भवदीय। और भवदीय के डायरेक्ट सीधे नीचे वाली लाइन में ही आप यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जा रहा है आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में तनुज नाम दिया गया था तो आप यहाँ पर तनुज नाम ही लिखेंगे। आपको कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। देखिए यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया जाता है तब यहाँ पर आप लिखेंगे वैसे। ये उस कंडीशन में लिखना है जब नाम नहीं दिया जाता है। यदि नाम दिया जाता है तब आपको केवल नाम ही लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार लिख देंगे। अब इसकी शब्द सीमा की बात करते हैं। तो जो लेटर की जो शब्द सीमा है वो है 150 शब्द, और इसमें देखिए प्लस माइनस 10% का डिस्काउंट चलेगा। यदि आप लेटर 135 से 165 वर्ड तक भी लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिखना है और ना ही 135 शब्द से कम लिखना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और तो देखिए यह क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव हैं या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।